ईरान में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और तख्ता पलट की अटकलों के बीच पाकिस्तान के रास्ते क्या मोसाद हथियार भेज रहा है। देखिए, ईरान में तख्ता पलट के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद एक्टिव हो चुकी है। ईरान में तस्करी कर अमेरिकी हथियार पहुंचाए जा रहे हैं ताकि सरकार को किसी भी तरीके से अनस्टेबल किया जा सके। और खास बात यह है कि इन हथियारों को मुस्लिम देश तक पहुंचाने के लिए दोस्त जो है पाकिस्तान का ही सहारा लिया जा रहा है, पाकिस्तान ही मदद कर रहा है। हाल ही में सिस्तान और बलूचिस्तान में ऐसे हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। तो क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इजराइल को मदद कर रहा है हथियार पहुंचाने में? ईरान में खामनेई की सत्ता का अंत हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। मुस्लिम कंट्री में एक्टिव इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इसके लिए एक्टिव हो गई है। बताया जा रहा है कि इजराइल अपने इस प्लान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी भी ले चुका है। ईरान की सरकार को अनस्टेबल करके खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए बड़े पैमाने पर ईरान में हथियार भेजे जा रहे हैं। मोसाद इसके लिए पाकिस्तान का सहारा ले रहा है और इसकी वानगी हाल ही में बड़े पैमाने पर पकड़े गए हथियारों से देखने को मिली है। यानी कि इजराइल हर वो कोशिश कर रहा है कि ईरान को और खामनेई को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, लेकिन कर नहीं पा रहा है और इसके लिए अब पाकिस्तान की मदद लेने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप का मानना यह है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति रखनी है तो खामनेई को रास्ते से हटाना होगा। पिछले दिनों इजरायली रक्षा मंत्री के अमेरिकी दौरे के बाद इस प्लान को और भी मजबूती मिली है। यानी कि इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है अब खामनेई को बेदखल करने के लिए, खामनेई को सत्ता के सिंहासन से हटा देने के लिए, क्योंकि जानता है कि खामनेई के रहते रहते ईरान पर वर्चस्व काबिज नहीं कर पाएगा, ईरान को कमजोर नहीं कर पाएगा। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि या तो खामनेई का तख्ता पलट किया जाए या फिर इन्हें मार दिया जाए। इसके लिए मोसाद ने एक प्लान भी तैयार कर लिया है और खास बात देखिए यह है कि ईरान का पक्का दोस्त माना जाने वाला पाकिस्तान से ही ईरान में हथियार भेजे जा रहे हैं ताकि सरकार को अनस्टेबल किया जा सके। सिस्तान और बलूचिस्तान में ईरान की खुफिया टीमों ने बड़े पैमाने पर, कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ऐसे हथियार पकड़े हैं। तो सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में पकड़े गए जो हथियार हैं वो कहां के हैं। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान में पकड़े गए जो हथियार हैं वो अमेरिकी हथियार हैं। पाकिस्तान के जरिए मोसाद कौन? इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ईरान में अमेरिकी हथियार भेज रहा है। अल मयादीन की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान के खुफिया मंत्रालय ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में तस्करी किए गए हथियारों की एक बड़ी खेप जब्त की है और इस खेप में ज्यादातर हथियार अमेरिका के हैं। दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से संबद्ध समूह ही इन हथियारों की तस्करी कर रहा है यहां पर और यहां तक लेकर आया है ताकि यहां आतंकवादी गतिविधियों को संचालित किया जा सके, टेरर फैलाया जा सके और टेरर के जरिए कंट्री को अनस्टेबल किया जा सके और ईरान की सरकार को अनस्टेबल किया जा सके ताकि आसानी से खामनेई को हटाया जा सके। 1000 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं सिस्तान और बलूचिस्तान में। आप जानते हैं कि खुफिया निदेशालय की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अब तक अगस्त महीने तक की अगर बात करें तो 3 बार अलग अलग रेड की गई जिसमें 210 से ज्यादा मिलिट्री वेपन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स पकड़े गए हैं, जब्त किए गए हैं। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पिछले साल मार्च से लेकर अब तक 6 बार इस तरीके से ये रेड्स की गई हैं, इस तरह के अभियान चलाए गए हैं और 1000 से ज्यादा ऐसे हथियार बरामद किए गए हैं जो कि ईरान भेजे जाने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। अब देखें, IRGC ने हर खतरे का जवाब देने का ऐलान किया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के रास्ते ईरान में हो रही हथियारों की तस्करी पर कहा है कि हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। IRGC ने एक बयान में पुष्टि की कि हम किसी भी खतरे या हमले का निर्णायक और दर्दनाक तरीके से जवाब देंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर देश की सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता का कोई भी खतरा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा ही जवाब दिया जाएगा और इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि वो हमेशा जिंदगी भर याद रखेगा।